मुझ पास्टर सैमुअल पिरा की तरफ से आप तमाम अजीज़ों को बहुत बहुत सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम मसीही बहन भाइयों की मोहब्बत के लिए जो यकीनन जैसा मेरे नाम के साथ प्यारा आता है। यकीनन आपका प्यार है कि आप मेरे चैनल पास्टर सैमुअल पिरा को ना सिर्फ सब्सक्राइब किया हुआ बल्कि आप देखते हैं, और यकीनन मुझे उसके व्यूज़ से पता चलता है कि आप की मोहब्बत इसमें शामिल है, और मेरी हौसला अफजाई होती है कि मैं और खुदा के कलाम की आवाज़ आप तक पहुंचा सकूं। यकीनन खुदा ने आपको बरकत दी है, आप कलाम को पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, लेकिन फिर भी खुदा ने तोड़े दे रखे हैं और खुदा चाहता है कि उस तोड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। तो मेरे दिल की ख्वाहिश है, मेरे दिल की यही ख्वाहिश है कि खुदा का कलाम जो ज़िंदा है, कादर है, कुदरत वाला है, ये ज़्यादा दूसरों तक जाए और इसकी बरकत ज़िंदगी में ठहरे। तो हम पिछली एपिसोड में ये देखा था कि किस तरह हदसा अस्तर मलका बन गई 127 सूबों की। हमने फिर ये भी देखा कि किस तरह मर्द की जो यहोवा पाक खुदा पर ईमान रखने वाला है वो हमान के आगे नहीं झुकता, और यकीनन हमान के आगे नहीं झुकता तो फिर हमान जो शैतान का ये जो उसको रिप्रेजेंट करता है वो उसको गुस्से से भरा यकीनन आता है। जब हम खुदा की प्रस्तुति करते हैं, इबादत करते हैं, तो शैतान को अच्छा नहीं लगता, वो गुस्सा आता है, और यकीनन वो फिर हमारे लिए कुछ प्रोग्राम भी बनाता है। लेकिन हमारा खुदा, आज इस कलाम में से जो सीखेंगे, हमारा खुदा हमारे साथ है। इसलिए दाऊद ने बोला था, जाति जुलत तू होता कौन है कि तो मेरी कौम की फजीयत करे, तू हथियारों के साथ आया है, मैं खुदावंद के नाम से आया हूँ, और उसने जाति जुलत को गिरा दिया। तो खुदा कलाम में से हम इस पिछले एपिसोड में देखा कि हमान को जब पता लगता कि मर्द की जो यहूदी है वो मेरे आगे झुकता नहीं, तो उसने मर्द की अकेले को नुकसान पहुंचाने से ग्रेज किया, बल्कि उसने सोचा कि मैं क्यों ना सारी कौम को ही मैं इसको सबको मरवा डालूं। तो खुदा कलाम में से हम अगले हिस्से में पढ़ते हैं, अगले हिस्से में पढ़ेंगे। लेकिन फ़कत मर्द की ही पर हाथ चलाना अपनी शान से नीचे समझा, क्योंकि उन्होंने से मर्दकी की कौम बता दी थी। इसलिए हमान ने चाहा कि मर्दकी की कौम यानी सब यहूदियों को जो अक्सफिरस की पूरी ममलकत में रहते थे हलाक करे। अगले हिस्से में चलेंगे। और अक्सफिरस बादशाह की सल्तनत के 12वें वर्ष के पहले महीने से जो निसान महीना है, वो रोज़ बरोज़ माह बमाह 12वें महीने यानी अदार के महीने तक हमान के सामने पूरी यानी कुरा डालते रहे। और हमान ने अक्सफिरस बादशाह से अर्ज की कि हजूर की ममलकत के सब सूबों में एक कौम सब कौमों के दरमियान परगंदा और फैली हुई है, उसके दस्तूर हर कौम से निराले हैं और वो बादशाह के कवानीन नहीं मानते। उसको उनको रहने देना बादशाह के लिए फ़ायदा मंद नहीं। अगर बादशाह को मंजूर हो तो उनको हलाक करने का हुक्म लिखा जाए, और मैं तहसीलदारों के हाथ में शाही खजानों में दाखिल करने के लिए चांदी के 10,000 तोड़े दूंगा। यह है बादशाह के सामने हमान का सजेशन और ये शिकायत मर्दकी के लोगों के खिलाफ। और क्या कह रहा है कि इस कौम के दस्तूर जो हैं नराले हैं, इस कौम के दस्तूर नराले हैं। खुदा करे कि आज ये बयान फिर मसीही कौम के लिए ऐसे ही हमान का दोबारा आ जाए कि दुनियादारी में तो बेशुमार लोग अपनी ब्याह शादियों में डीजे लगाते हैं, बेशुमार ढोल के आगे डांस करते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह दे लोग खुदा का शुक्र करते हैं, कहते हैं कि सदा तिकर रहमत साडे रब दी। उन्हां दी प्रोग्राम च, उन्हां दी शादियां च ये नहीं प्रोग्राम चलते। तो खुदावंद करे कि ऐसा हो। लेकिन यहाँ पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है खुदा के लोगों पर वो यही है कि इस कौम के दस्तूर निराले हैं, इनका रहना हमारे लिए साथ फ़ायदा मंद नहीं है। और फिर ये साथ में
बादशाह को ये भी कहता है कि मैं बहुत कुछ खजाना में दे दूंगा, तो बादशाह उसे क्या करता है, बादशाह उसे इख्तियार देते हुए बादशाह ने हमान से कहा कि वो चांदी तुझे बख्शी गई और वो लोग भी, ताकि जो तुझे अच्छा मालूम हो उनसे करे। तब बादशाह के मुंशी पहले महीने की 13वीं तारीख को बुलाए गए। तो बादशाह ने हमान को अंगूठी उतारकर यहूदियों के दुश्मन हजाजी हमदाता के बेटे हमान को दी, ताकि जो कुछ वो करना चाहे वो करे। तब बादशाह के मुंशी पहले महीने की 13वीं तारीख को बुलाए गए, और जो कुछ हमान ने बादशाह के नवाबों और हर सूबा के हाकिमों और हर कौम के सरदारों को हुक्म किया, उसके मुताबिक लिखा गया। सूबा सूबा के हरूफ, कौम कौम के ज़बान में शाह अक्सफिरस के नाम से ये लिखा गया, और उस बादशाह की अंगूठी की मोहर की गई। गोया बादशाह ने हमान को इख्तियार दे दिया कि वो जो कुछ करना चाहे, जो कुछ लिखना चाहे, जो ऑर्डर करना चाहे वो कर सकता है, क्योंकि उसने इख्तियार की अंगूठी हमान को दे दी। तो और हरकारों के हाथ बादशाह के सब सूबों में खत भेजे गए कि 12वें महीने यानी अदार महीने की 13वीं तारीख को सब यहूदियों को, क्या जवान, क्या बुढ़े, क्या बच्चे, क्या औरतें, एक ही दिन हलाक और कत्ल करें और नबूद कर दें और उनका माल लूट लें। यह था हुक्म। पूरे 127 सूबों के हर जगह ब जगह पहुंचाने के लिए ये परवाना लिख दिया गया कि एक ही दिन में अदार महीने के 13वीं तारीख को सब यहूदियों, क्या बुढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, क्या औरतें, उनको सबको कत्ल कर दिया जाए। यही तो हमान कह रहा था कि इनका रहना हमारे बीच में अच्छा नहीं है, इनको कत्ल कर दिया जाए। और बादशाह ने उसको अंगूठी दे दी थी। तो खुदा कलाम में से हम आगे पढ़ते हैं। इस तहरीर की एक नकल सब कौमों के लिए शाये की गई कि इस फरमान का ऐलान हर सूबा में किया जाए, ताकि उस दिन के लिए तैयार हो जाएं। किस बात के लिए तैयार हो जाएं? मावा अपने बच्चों नूं मरदियां वेखण वास्ते, और कोई जिंदा ना रहे, सब के सब एक ही दिन में कत्ल कर दिए। ये था परवाना हमान का, ये थी ख्वाहिश हमान की। इसके पीछे राज क्या था, क्या वजह थी? हमान पसंद नहीं करता था कि खुदा के लोग वहां पे रहें। हमान चाहता था कि सब उसकी ताज़ीम करें, उसके आगे झुकें, लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो झुकते नहीं, वो खुदा पर भरोसा रखते हैं। तो ये सारी तहरीर एक एक नकल सब कौमों के लिए शाये की गई कि इस फरमान का ऐलान हर सूबा में किया जाए, ताकि उस दिन के लिए तैयार हो जाएं। बादशाह के हुक्म से हर कारे फ़ौरन रवाना हुए, और वो हुक्म कसर सोसन में दिया गया, और बादशाह और हमान मैनोशी करने को बैठ गए, पर सोसन शहर परेशान था। चौथे बाब में पहली आयत में पढ़ते हैं, जब मर्दकी को वो सब जो किया गया था मालूम हुआ, तो मर्दकी ने अपने कपड़े फाड़े, टाट पहने, सर पर राख डालकर शहर के बीच में चला गया, बुलंद और पुरदर्द आवाज से चलाने लगा। वो फाटक के, बादशाह के फाटक के सामने भी आया, क्योंकि टाट पहने कोई बादशाह के फाटक के अंदर जाने ना पाता था। हर सूबा में जहां कहीं बादशाह को हुक्म और फरमान पहुंचा, यहूदियों के दरमियान बड़ा मातम और रोज़ा और गिरयाजारी और नोहा शुरू हो गया, और बतेरे टाट पहने राख में बैठ के मर्द की अपने कपड़े फाड़ लेता है। मर्द की को क्या जरूरत है? मर्द की तो बहन, मर्द की बहन तो इस वक्त मलका है। नहीं, उसे इस बात के लिए कोई फिक्र नहीं थी कि मेरी बहन मलका है। उसे ये बात थी कि मेरी कौम के लिए परवाना क्या जारी हो गया है, मेरी कौम को कत्ल कर दिया जाएगा,
आधार महीने की 13वीं तारीख को, और जहाँ जहाँ ये परवाना पहुँचा मातम होना शुरू हो गया। क्या आज ऐसा हमारी कौम के दरमियान ऐसी दिल में मोहब्बत रखने वाले कुछ लोग हो सकते हैं, मर्दगी का किरदार लिए हुए? आज हमारी कौम में बेशुमार ऐसे हैं नौजवान नस्ल जो नशे से बर्बाद हो रही है, छोटी छोटी उम्र के अंदर नशे के बायस कब्रों में चले गए। आज हमारी कौम में बेशुमार ऐसे हैं जिनका खुदा के कलाम की तरफ ध्यान नहीं। आज बेशुमार ऐसे हैं जिनका खुदा कलाम के घर की तरफ जाने का ध्यान नहीं। उनके लिए फिक्र करने की ज़रूरत है। और मर्द की अपनी कौम के लिए रोता है, टाट ओढ़ता है, राख ओढ़ता है अपनी कौम के लिए। तो खुदा उन करे कि हम सब जितने भी जिंदों की ज़मीन पे मौजूद हैं अपनी कौम के लिए दुआ कर सकें। दुआ करें खुदा पाक खुदा तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी तो ज़मीन पे भी हो। तो खुदा इस कलाम के वसीले से हम सबको तौफीक अता फरमाए कि आज मर्द की जैसे जज्बे ज़िंदगी में ठहरें, हम अपनी कौम के लिए रोज़े रखने वाले ठहर सकें। रोज़ों का महीना है, अपने लिए तो रोज़े सब रख सकते हैं, अपनी कौम के लिए रोज़ा रखें। याद रखते हुए उधर भी कोई कत्ल का हुक्म हो चुका था, आज भी अबलीस वही हमान की सूरत में आज भी घरानों के अंदर अपना काम कर रहा है। उसने बेशुमार ज़िंदगी में अपना राज बना रखा है, उनसे आज़ाद होना है और खुदा के नाम को खुदावन से फरियाद करनी है ताकि हमारे नौजवान किसी नशे में न जाएं, बल्कि उनको नशा लगे तो खुदा के कलाम के पढ़ने का, दुआ का नशा लगे, खुदा उनके नाम को जलाल देने का उनको नशा लगे। खुदा पाक खुदा दुआ है हमारे तमाम मसीही बहन भाइयों के ऊपर, ख़ानदानों के ऊपर तेरा हाथ हो। दुआ है खुदा ज़िंदगियों में अपना जलाल ज़ाहिर कर, हर तरह का जो भी गलबा है अबलीस का यीशु नाम से टूटे। ख़ानदानों में खुदा तेरी रागनी आए, खुदा पाक खुदा तेरे नाम को जलाल मिले। जिन ज़िंदगियों के हाथों में रात को मोबाइल आता है खुदा का तेरा कलाम आए, जिन ज़िंदगी में दुनियादारी की बातें आती है खुदा पाक खुदा उनके होंठों से यीशु तेरा नाम आए और खुदा के नाम को जलाल मिले। तेरे लहू में फतह तेरे पाक में सब कुछ छुपाता हूँ और बरकत की दुआ करता हूँ। खुदा आप सबके साथ रहे, खुदा की भलाई आप सबके साथ रहे। और हम अगले हिस्से में बाद में चलेंगे और आस्तर किताब में से और बहुत सारी बातें सीखेंगे। और आज जो हमने सीखा ये कि गो के ये परवाना जारी हो गया, लेकिन कुछ थे जो दर्द रखने वाले थे, कुछ थे जो खुदाउन में नई उम्मीद में कि हमारे लिए हमारी ज़िंदगी का परवाना भी जारी होगा। खुदाउन आप सबके साथ रहे। आमीन।